Hello everyone, welcome back to NeetPod. In this section, we will be discussing about the working of eye. So let's start with the working of आई की अगर हम लोग बात करें तो हमारी आंख या हमारी आईज जो है उसी तरह से वर्क करती है जैसे कि एक कैमरा। हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूमन आई एक्ट एज द फोटोग्राफिक कैमरा। एक फोटोग्राफिक कैमरा जिस तरह से काम करता है उसी तरीके से हमारी आईज भी काम करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसकी एनालॉजी समझें, मतलब कि एक तरफ आप कैमरा को रखिए, एक तरफ आप हमारी आईज को रखिए, ह्यूमन आईज को रखिए, तो आपको सिमिलैरिटी समझ में आएंगी कि किस तरह से कौन सा फंक्शन करता है। सपोज आप इमेजिन कीजिए कि एक कैमरा आपके हाथ में है, तो जैसे ही कैमरा आपके हाथ में आता है उसके बाद से वो सारी चीज़ें जो कैमरा के साथ एसोसिएटेड है, अब आप उसको देखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें तो आपके पास में कैमरा जो आता है ये एक बॉक्स की तरह होता है। मतलब कैमरा जो है एक एसेंबल फॉर्म में हमें जब मिलता है, इट इज़ जस्ट लाइक अ बॉक्स। तो ये जो कैमरा बॉक्स की तरह काम करता है, इसी तरह से हमारी आईज में जो हमारा स्क्लेरा होता है, यानी जो सबसे बाहर की ओर परत पाई जाती है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी जब हम लोग आईज पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ आईज। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि स्क्लेरा और कॉर्निया जो कि फाइब्रस ट्यूनिक का पार्ट होता था वो कैसे काम करता है। जो हमारी स्क्लेरा लेयर होती है वो बेसिकली एक बॉक्स की तरह काम करती है जो कि बाहर की ओर पाई जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर हम लोग करें, अब आते हैं स्क्लेरा के बाद जो दूसरी लेयर थी वो थी कोरोइड की लेयर। तो कोरोइड की लेयर जिस तरह से बॉक्स के चारों ओर ब्लैक पेंट किया हुआ होता है, या कैमरा को आप देखें तो एक पेंट की तरह होता है, इसी तरीके से जो कोरोइड है वो एक ब्लैक पेंट किया हुआ रहता है, यानी इट इज लाइक अ पेंट जो कि कैमरा के बॉक्स के अंदर में किया होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात अगर हम लोग करें तो हमारे पास कैमरा में यानी एक शटर होता है। जैसे आप लेंस को हटाते हैं या देखते हैं जिससे आप, तो एक शटर होता है उससे हटाते हैं, तो हमारी जो आईलिड्स हैं, द आईलिड्स आर वर्किंग एज द शटर। इसी तरीके से अब और आगे बढ़िए तो लेंस ऑलरेडी होता है, जैसे कैमरा में लेंस होता है उसी तरह से हमारे आईज में भी लेंस होता है। लेकिन लेंस के अलावा देयर आर सम एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स व्हिच आर आल्सो एक्टिंग एज द स्मॉल लेंस। जैसे हमने बात की थी कॉर्निया के बारे में, हमने बात की थी कंजक्टिवा के बारे में, हमने बात की थी एक्वस जो ह्यूमर है और विट्रियस ह्यूमर है। सो ऑल दीज आर एक्टिंग एज स्मॉल लेंसेज। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो फोटोग्राफिक फिल्म होती है जिस पे कि फिल्म या इमेज का फॉर्मेशन होता है कैमरा में। इसी तरीके से हमारी आईज में भी जो फोटोग्राफिक फिल्म है वो रेटिना है, यानी रेटिना पर इमेजेस बनती है। सो दे आर वेरियस सिमिलैरिटीज जो कि कैमरा और हमारी आई के बीच में मिलती है। सो आइए उन्हीं चीज़ों को हम लोग देखते हैं और कोशिश करते हैं समझने की, और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं नीट में या मेडिकल के एग्जाम्स में। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वर्किंग ऑफ आई में, सो आईज आर एक्टिंग एज फोटोग्राफिक कैमरा। यहाँ आईज हम लोग ह्यूमन आईज की बात करते हैं। जैसे हमने कहा अगर इसकी हम लोग ये रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती है। सबसे पहली बात, जैसे अभी हमने कहा कि जो हमारी स्क्लेरा होती है बाहर की लेयर, ये एज ए बॉक्स काम करती है, एज अ बॉक्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें जो दूसरी चीज होती है वो है कोरोइड की लेयर, ये एज ब्लैक पेंट की तरह काम करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आती है, हमने जैसे कहा कि रेटिना की बात, तो जो रेटिना होती है ये एक फोटोग्राफिक फिल्म की तरह काम करती है। सो फोटोग्राफिक फिल्म। इसके अलावा हमारे पास है लेंस, जो कि कैमरा में लेंस पाई जाती है, तो उसी तरह से लेंस है। इसके अलावा भी कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स है, जैसे अगर हम लोग बात करें तो कॉर्निया के बाद अगर हम लोग बात करें तो कंजंक्टिवा,
उसके बाद बात करें विट्रस, ह्यूमर एंड एक्वस ह्यूमर, ऑल दीज act as स्मॉल लेंसेज। ये स्मॉल लेंसेज की तरह काम करती है ये सारी चीजें। इसके अलावा हमारे पास है आइरिस। आइरिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज इट एक्ट एज द डायफ्राम, सो एक्ट्स एज डायफ्राम। ये डायफ्राम की तरह काम करती है। इसके अलावा ये रेगुलेट करती है जो लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो एंट्री करती है इनसाइड द आई। सो regulates the amount of lights entering inside the eyes, यानी आईज के अंदर में कितनी लाइट जाएगी उन सब को रेगुलेट करने का काम करती है। ऐसे समझिए आइरिस को किस तरह से वो रेगुलेट करती है। मान लीजिए एक अंधेरे से कमरे में आप बैठे हैं और अचानक से आप बिल्कुल ब्राइट लाइट में चले जाते हैं तो आप देख नहीं पाते हैं। रीज़न क्या होता है, जो उस वक्त आइरिस होता है वो या तो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है या डायलेट होता है। जैसे ही बहुत तेज लाइट में आप जाते हैं तो हमारी जो आइरिस होती है और उसके सामने प्यूपिल पाया जाता है तो वो जो प्यूपिल है वो डायलेट करने लगता है। रीज़न ये है कि ये जो डायलेशन जब होता है तो आइज़ हमारी बड़ी होती है, या यूँ कह लें कि ज़्यादा लाइट पड़ती है। तो अचानक हम अंधेरे रूम से बाहर जाते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो लाइट हमारी जो आइज़ में आती है वो बहुत तेज़ आती है। क्योंकि हमारी आई जो है वो एडेप्ट कर चुकी होती है डिम लाइट को। जब हम अंधेरे कमरे में बैठे रहते हैं तो हम जल्दी से देख नहीं पाते हैं। तो ज़्यादा लाइट में हमारा जो आइज़ है या आइरिस है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, और जब कम लाइट होती है तो वो डायलेट होने लगता है। सो इस तरह से इसी तरह से वापस अगर जब ब्राइट लाइट वाले एरिया से आप अंधेरे रूम में जाएंगे तो वहाँ पे आपको अचानक से कुछ नहीं, वी जस्ट बिकम ब्लाइंड, हमें कुछ नहीं दिखता है। रीज़न ये है कि लाइट की इंटेंसिटी बाहर बहुत ज़्यादा है और जब अंदर जाते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होती है। तो धीरे धीरे फिर थोड़ा सा टाइम लगता है जो सेल्स को एडजस्ट करने में, और उसके बाद फिर वो डायलेट होता है। सो कुल मिला के अगर हम आइरिस की बात करें तो आइरिस एक डायफ्राम की तरह है, कितनी ज़्यादा लाइट अंदर आएगी और कितनी ज़्यादा बाहर जाएगी, या यूँ कह लें कि आइज़ के अंदर में लाइट कितनी आएगी उसको रेगुलेट करने का काम आइरिस करता है। एक और इम्पोर्टेंट टर्म आता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। ये प्यूपिल जो होता है ये एक तरीके से लाइट होल की तरह काम करता है। इस जस्ट लाइक अ कैमरा में जब आप होल है जिससे आप देखते हैं उस होल वो होल की तरह काम करता है। सो एक्ट्स एज लाइट होल, यानी जहां से लाइट पड़ती है। अब होता क्या है, प्यूपिल में दो तरह के मसल्स पाए जाते हैं। अगर हम इन मसल्स की बात करें तो इसमें दो तरह के मसल्स पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं रेडियल मसल और एक को बोलते हैं सर्कुलर मसल। अब रेडियल मसल का काम क्या होता है, प्यूपिल को डायलेट करना, और सर्कुलर मसल्स का काम है कॉन्ट्रैक्ट करना। सो ये करेगा क्या, डायलेट, और ये करेगा कॉन्स्ट्रिक्ट, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्यूपिल के जो साइज है वो बड़ा या छोटा हो सकता है। लेट्स से कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें, मान लीजिए ये कोई प्यूपिल है और इसके चारों ओर ये इस तरह से सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं। लेट्स सी, दीज आर दी सर्कुलर मसल्स, और कुछ मसल्स जो हैं इस तरह से पाए जाते हैं विच आर रेडियली अरेंज्ड। सो दीज आर दी लेट्स से रेडियल मसल्स, और ये हैं सर्कुलर मसल्स। अब ये सर्कुलर मसल्स जब कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं
तो क्या होता है कि प्यूपिल का साइज जो है छोटा हो जाता है, और जब ये रिलैक्स होता है या यूं कह लें कि रेडियल मसल से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है, यानी डायलेशन हो जाता है या डायलेट हो जाता है। सो स्क्लेरा कोरॉइड और प्यूपिल तक हमने बात की। अब और बातें करते हैं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो और चीज़ें क्या होती है वो हम लोग आके देखते हैं। अगर हम लोग लेंसेज की बात करें, सो यहाँ लिखा हुआ, यहाँ लिख देता हूँ, ये लेंसेज जो होती हैं ये करती हैं रिफ्रैक्ट द लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर दी है एंड फोकस ऑन दी फोटोरिसेप्टर्स ऑफ रेटिना। यानी बेसिकली रिफ्लेक्ट करने का काम जो करता है वो लेंस करता है, और फाइनल जो एडजस्टमेंट होता है वो भी लेंस के द्वारा किया जाता है। सो एक पॉइंट इसमें और लिख सकते हैं हम लोग, फाइनल एडजस्टमेंट इज डन बाय लेंस, और जो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होता है वो कॉर्निया के द्वारा होता है। सो लेट्स से मैक्सिमम रिफ्रैक्शन इज बाय कॉर्निया, इसके द्वारा होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आईज के सामने रखी हुई है तो उसकी जो इमेज बनती है वो स्मॉल इन्वर्टेड रियल इमेज होती है। मान लीजिए हमारी आईज कुछ इस टाइप से यहाँ बनी हुई है, मैं इस जगह में बनाता हूँ कि लेट्स से कि यहाँ पे कोई आई है, अब ये सारी चीज़ें हम लेवल नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि ये कॉर्निया है, थोड़ा ऊपर हो गया, लाइक दिस, ठीक है। मान लीजिए कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर है और यहां पे कोई यानी लेंस है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहां पे नहीं करेंगे। और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लाइक दिस, और इस ऑब्जेक्ट से जो रेज जाती है कुछ इस टाइप से, और ये ऑब्जेक्ट है। कुछ इस टाइप से यहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा रेटिना के वॉल पे या रेटिना पे। सो लाइक दिस, यहां जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इसकी डायरेक्शन ये कुछ इस टाइप से होगा लाइक दिस। सो दिस इज द इमेज। ये इमेज है जो कि पहली बात तो रियल है, स्मॉल है एंड इन्वर्टेड है। ये इन्वर्टेड इमेज है। देखिए इसकी डायरेक्शन इस तरफ है तो डायरेक्शन उस तरफ होगी। सो जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज है कुछ इस टाइप से होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट आती है वहां से रेज आती है, हमारे लेंस को होते हुए इमेज जो फॉर्मेशन होती है वो रेटिना पे होती है। सो ये वर्किंग ऑफ आई में हम लोगों ने इस लेक्चर में ये देखा कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं।
इससे पहले कि हम दूसरी बात करें इसमें एसोसिएटेड, आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चंस नीट में कैसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसकी वर्किंग ऑफ आई जो है वो फर्दर कैसे काम करती है। सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। सो क्वेश्चन है, पूछा गया है ये कि मेन फंक्शन ऑफ कॉर्निया, मेन फंक्शन ऑफ कॉर्निया प्रेजेंट इन ह्यूमन आई इज। अब इसमें ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है रेंडर्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू दी आई। दूसरा ऑप्शन है बेंड्स लाइट बिफोर it reaches the lens। और सी ऑप्शन है changes the shape of the lens, changes the shape of the lens, enabling image to be focused on the retina, ये थर्ड ऑप्शन है। और डी ऑप्शन है आपके पास contains a concentrated amount of cone cells on the correct orientation। देखिए नीट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ट्रिकी होते हैं, पहली बात। तो दूसरा ये है कि इतने बड़े बड़े ऑप्शंस होंगे, आपको सब सही लगेगा। सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, मैं एक क्वेश्चन अभी लेता हूँ इस वीडियो में। क्वेश्चन है मेन फंक्शन ऑफ कॉर्निया प्रेजेंट इन द ह्यूमन आई। अभी आपने देखा क्या ह्यूमन आई के ऊपर जो बेसिकली हमने क्वेश्चन देखा है कि ह्यूमन आई में रेटिना का क्या काम है, फंक्शन पूछ रहा है। तो अभी चूंकि आपने जस्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये इमेज का फॉर्मेशन करता है समहाउ। तो अब आप ऑप्शन देखिए, रेंडर्स द स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द आई, यानी समहाउ क्या करता है कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द आई, यानी आई को स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है रेटिना। बेंड्स द लाइट बिफोर इट रीचेस द लेंस, यानी अब देखिए लाइट को बेंड करता है क्या, लेंस से पहले पहुंचने से लेंस ये है, तो ये ऑप्शन गलत है। थर्ड देखिए चेंजेस द शेप ऑफ द लेंस इनेबलिंग द इमेज टू बी फोकस ऑन द रेटिना, लेंस का फोकस यानी लेंस का जो शेप है वो भी चेंज नहीं करता है। कंटेन्स अ कंसंट्रेटेड अमाउंट ऑफ कोन सेल्स ऑन दी करेक्ट ओरिएंटेशन। सो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। सो द फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी मेन फंक्शन क्या है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू दी आई। सो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अब कि जो भी नेक्स्ट वीडियोस होंगी, जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा, कम से कम उससे रिलेटेड जो हमने आज पढ़ा उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पुटअप करूं एक, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाए। उसके बाद जैसे चैप्टर फिनिश होता है तो पूरे चैप्टर से कितने नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक या संभावनाएं क्या है वो क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे एज द चैप्टर फिनिशेस। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल। कल हम लोग या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वर्किंग ऑफ आई में आगे जो मैकेनिज्म है वो क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।